हाय दोस्तों, आप लोग कल वीडियो पढ़ा था, इसके पहले हम लोग वीडियो पढ़ा था जिसमें पूरा नहीं हो पाया था, केवल लेटर के बारे में आपको बताया गया था। वर्ड लेटर के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे वर्ड के बारे में, यानी हमारा वर्ड होता क्या है। उसके बाद वर्ड के बाद पढ़ने के बाद क्या पढ़ेंगे, सेंटेंस। जैसा कि आपको पता है कि लेटर के बारे में हम पढ़े थे, लेटर के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें, फिर से रिपीट कर देते हैं कि लेटर को के पार्ट को जो बांटा गया था, दो पार्ट में बांटा, वावेल और कॉन्सोनेंट। वावेल के बारे में आपको बताया गया था, उसमें आपको बेहतरीन तरीके से बताया गया था। पिछले वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। जैसा कि हम आपको बताए थे कि जब तक हम लेटर के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम आगे का जो है अंग्रेजी हम नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हम लेटर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने बताया भी था कि आपको जीरो से लेकर आपको हीरो तक बनाया जाएगा। आपको यानी जीरो से लेकर हीरो कैसे बना जाता है, यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से आपको हम बताएंगे। तो यहाँ पे जीरो से हीरो कैसे बनेंगे, सबसे पहले हम शुरुआत यानी बेसिक क्लास जो हमारा है, यानी जीरो से शुरू किया जाएगा। और बेसिक क्लास का मतलब यही होता है कि जीरो से स्टार्ट किया जाए और आपको हीरो बना दिया जाए। तो लेटर हम पढ़ चुके थे, आज हम पढ़ेंगे वर्ड के बारे में। तो वर्ड हमारा जो होगा, सबसे पहले वर्ड हम किसे कहते हैं। तो आपने इसके पहले पढ़ा था कि लेटर होता क्या है, लेटर के बाद हमने क्या पढ़ा था, वर्ड। तो वर्ड जो है क्या होता है, लेटर से मिलकर ही बनता है। यानी कहा जाए कि अक्षरों के समुचित मेल से, यानी अक्षरों के समुचित मेल से जो बनता है उसे क्या कहेंगे जी, हम वर्ड कहेंगे। वर्ड यानी वर्ड वही होगा जिसका कोई मीनिंग होता है। जब तक उसका मीनिंग नहीं होगा तब तक वो वर्ड कहलाया करें। तो यहाँ पे हम परिभाषा लिख भी सकते हैं, यानी लिखे क्या, आप लोग खुद कलम और कॉपी लिए होंगे, उम्मीद करते हैं बैठे होंगे, और यहाँ पे आप तुरंत लिख सकते हैं कि अक्षरों के समुचित मेल को हम क्या कहेंगे जी, वर्ड कहेंगे, जिसका कोई शाब्दिक अर्थ होता हो। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं GROUP। अभी हमें ग्रुप मीन्स होता क्या है आपको पता है, यानी होता है आपका समूह। लेकिन इसी के क्रम को हम और बदल देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं PUORG। अब देखिए इससे हम मिला तो है, अभी हमने इसके पहले बताया कि लेटर से मिलकर ही वर्ड बनता है। यहाँ पे लेटर मिले हैं, तो यहाँ पे PUORG लिखा है, तो यहाँ पे मिला तो है, वर्ड तो कहला रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। और जब तक इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा तब तक ये हमारा वर्ड नहीं कहलाएगा। यानी जो वर्ड वही कहलाता है जिसका कोई मीनिंग होता है। अब इसको पढ़ने में आपको कठिनाई होगी, लेकिन इसी क्रम को अगर हम बदल देंगे तो बन जाएगा आपका ग्रुप, और ग्रुप मीन्स क्या होता है, समूह, और इसको पढ़ने भी आपको आसानी हो जाएगी। इसके द्वारा आप कोई भी आपका एक्सरसाइज हो, जब भी आप वर्ड में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे वहाँ पे क्या होता है, अक्षरों का क्रम इधर से उधर रहता है, उसे हम सही क्रम में रख देते हैं तो आपका क्या बन जाता है जी, वर्ड बन जाता है। तो वर्ड पढ़ने के बाद हमको मिलेगा क्या जी, सेंटेंस। तो अगला हमारा दिया है जो है वह हो जाएगा आपका सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स क्या होता है जी, वाक्य। यानी वाक्य किसे कहते हैं। तो लेटर से मिलकर वर्ड बना, वर्ड से मिलकर क्या बनेगा जी, सेंटेंस। यानी इसका जो क्रम है स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं कि हम अभी जमीन पर है और आसान छत पे चढ़े जाए, ऐसी कोई बात नहीं होती है। हमको स्टेप बाय स्टेप यानी एक सीढ़ी दर में चढ़ना पड़ेगा। और हम छलांग लगा के चढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम नीचे गिर जाएंगे और हो सकता है कि चोट भी लग जाए। तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप यानी सीढ़ी दर सीढ़ी ही चढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेटर के बारे में पढ़ें, लेटर के बाद हम वर्ड के बारे में, वर्ड के बाद क्या पढ़ेंगे हम, सेंटेंस के बारे में। तो सेंटेंस होता क्या है, ये दिमाग में बना रहता है कि सेंटेंस क्या होता है। तो देखिए लेटर से वर्ड बना, वर्ड से हमारा सेंटेंस बनेगा। यानी शब्द जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं राम, ठीक है, ठीक है, घर जाता। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, हमने सेंटेंस लिख दिया, राम है घर जाता। अभी देखो यहाँ पे क्या है आपका सेंटेंस, राम है घर जाता। अब ये सेंटेंस जो है हमारा, सेंटेंस तो लिखा गया है, आप कहोगे सेंटेंस है, बट इसको हम व्यवस्थित क्रम में रख देंगे और इसका पूर्ण भाव स्पष्ट होगा, तभी यह सेंटेंस कहलाएगा। तो देखिए इसके हम व्यवस्थित क्रम में रखते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारा क्या है, राम, ठीक है। उसके बाद देखिए राम कौन सा काम कर रहा है, घर जाने का काम कर रहा है ना, तो कहाँ जा रहा है, घर जा, राम घर जाता है, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन अभी आपने कहा कि
वर्ड यानी वर्ड से मिलकर हमें क्या बनेगा सेंटेंस। राम यहाँ पे था, है यहाँ पे है, घर यहाँ पे है, जाता यहाँ पे है। अब इसको पढ़े राम है घर जाता, तो इसका पूरा अर्थ नहीं निकला, बोलने में आपको कठिनाई हो रही है, इसलिए आपका सेंटेंस पूर्ण रूप से नहीं होगा। लेकिन अगर इसी को हम इसका क्रम बदल देते हैं, राम घर जाता है सेंटेंस है और बहुत ही आसानी से इसे बोल सकते हैं, तो ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं सेंटेंस होता क्या है। तो कह सकते हैं कि ए ग्रुप ऑफ words which makes complete sense is called a sentence। यानी कह सकते कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब क्या होता है, शब्दों का वह समूह, यानी शब्दों का समूह रहेगा विच मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी जो अपना पूरा अर्थ निकलेगा, यानी पूरा पूर्ण भाव स्पष्ट करेगा, इस कॉल्ड ए सेंटेंस। यानी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे पूर्ण भाव स्पष्ट होता है, यानी पूरा अर्थ निकलता है, उसे हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने देखा लेटर वर्ड के बाद हमारा क्या बनेगा सेंटेंस के बारे में हमें डिफिनेशन इसका हो सकता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यानी शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे पूर्ण भाव स्पष्ट होता है, उसे हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। अब आगे हम देखते हैं सेंटेंस से कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं कि कैसे हम इसे पहचानेंगे सेंटेंस वही है एक्चुअली में। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं सूर्य निकलता है। अब यहाँ पे देखिए आप, सूर्य निकलता है क्या है आपका सेंटेंस है। अभी आप बोलेंगे सूर्य निकलता है, सेंटेंस तो लग रहा है, लेकिन इसका पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए हमारा सेंटेंस नहीं होगा। लेकिन अगर हमने कह दिया सूर्य पूर्व से निकलता है, अब देखिए यहाँ पे सूर्य निकलता है, पूरा अर्थ नहीं निकल रहा था, लेकिन यहाँ पे हमने लिख दिया सूर्य पूर्व से निकलता है, यहाँ पे पूरा अर्थ निकल रहा है, इसलिए हमारा सेंटेंस हो जाएगा। यानी अभी आप लोगों को बताया गया कि जब तक सेंटेंस का पूरा भाव यानी पूरा स्पष्ट अर्थ नहीं निकलेगा, तब तक वह सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ये एग्जाम्पल आपका हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं वह जाता है। अब देखिए यहाँ पे भी आपको लग रहा है कि ये सेंटेंस है, वह जाता है, लग तो रहा है कि वह जा रहा है, जाने का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन बनेगा, वह जाता है, पूरा अर्थ नहीं निकलेगा, आपके दिमाग में बैठ जाए, या आप ही क्वेश्चन करोगी कि वह जाता है, कहाँ पे जाता है। ठीक है, वह जाता है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेंटेंस आपका नहीं होगा। ठीक है, ये आपका सेंटेंस नहीं होगा। लेकिन अगर हमने कह दिया कि वह बाजार जाता है, अब देखिए हमने कहा था कि वो बाजार जाता है, चाहे घर जाता है, चाहे जहां पे भी हम स्थान का नाम है वो बता देंगे, और वह पूरा अर्थ निकलेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, फिर से आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश किया जाएगा। अब देखिए हम सेंटेंस पढ़ लिए। सेंटेंस के बाद जो हमारा होता क्या है, सेंटेंस जब हम यानी लेटर वर्ड और सेंटेंस के बारे में हम पढ़ लेंगे, तो इसके बाद यानी बेसिक जो होता है लेटर वर्ड और सेंटेंस जब हम पढ़ लेंगे, तो उसके बाद जो हमारा मिलेगा वह सीधे तौर पे आपको मिलेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, यह पार्ट ऑफ स्पीच मिलेगा। अब देखिए क्योंकि हम अभी चाहते थे यहाँ पे सेंटेंस के पार्ट को ही बता सकते हैं, लेकिन सेंटेंस को पार्ट को बताने से पहले हम बता दें कि इसके बाद जो हम पढ़ेंगे उसके बाद जो हमारा मिलेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको सभी को पता है कि 8 होते हैं, और 8 के बारे में एक्सप्लेनेशन आपको बताया जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कहा जाए कि जो बेसिक होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, बेसिक
इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब तक हम इसके बारे में जानते नहीं हैं तब तक आप जैसे बोलते हैं कि टेंस पढ़ना, सेंटेंस पढ़ना है, टेंस में सेंटेंस बनाने सीख जाते हैं, उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव होता है, जो भी होता है इसी से मिलकर आपको मिलेंगे। यानी इसमें क्या होता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्या होते हैं सब इसके अंतर्गत आपको पूरा बताया जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं सेंटेंस। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस के जो होते हैं दो मुख्य पार्ट होते हैं। एक होता है आपका सब्जेक्ट, यानी कह सकते हैं इसका कर्ता बोल सकते हैं, या तो हम इसे उद्देश्य भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसका जो सेकेंड पार्ट होता है वह होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मीन्स होता है विधेय, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस के जो भाग होते हैं वो होते हैं दो पार्ट इसके मुख्य होते हैं, सब्जेक्ट और आपका होता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, कर्ता। कर्ता मीन्स क्या होता है, कार्य को करने वाला, ठीक है। यानी कोई कार्य को करने वाला रहेगा उसे हम क्या कहेंगे जी, सब्जेक्ट कहेंगे। और सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का जो डिफिनेशन बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बहुत ही आसान होगा। सब्जेक्ट का जो परिभाषा है वह हो सकता है कि जिसके द्वारा जो कार्य किया जाए, यानी कह सकते हैं जिसका हम नाम ले लेते हैं, ठीक है। जिसका हम नाम लेंगे वही आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसे क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे। तो कर्ता आपका हो गया। उसके बाद तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस, जैसा कि हमने बताया कि सेंटेंस को पढ़ने से पहले हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस जो होते हैं मुख्य दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इसके बारे में आपको बताया गया। लेकिन सब्जेक्ट के ही भाग होते हैं, डिटरमाइनर, क्वालिफायर इसमें भी मिलेंगे। जब प्रेडिकेट में जाएंगे तो आपको मिलेगा वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। लेकिन उसके पहले हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे चाहे तो बता भी सकते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बता देंगे और आसान से भी आपको समझ में आ जाएगा, तो बताया जाएगा। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो जो होता है आपका सब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सब्जेक्ट का में जो मिलेंगे आपके सब्जेक्ट के पार्ट भी होंगे और आपका प्रेडिकेट के भी पार्ट होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और शेयर भी करेंगे और लाइक भी करते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।